कला का ये अनोखा संगम, ये शिवालय पार्क महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र है। ये अनोखा शिवालय पार्क 300 टन कबाड़ से तैयार किया गया है। यहाँ आपको महाकाल से लेकर पशुपतिनाथ तक कई प्रसिद्ध शिवालय एक जगह पर देखने को मिलेंगे। ये अद्भुत पार्क 11 एकड़ में फैला हुआ है। 22 आर्टिस्ट और 500 मजदूरों ने 4.5 महीने में इस अनोखे प्रोजेक्ट को पूरा किया। कबाड़ में ट्रक के क्लच प्लेट, स्पेयर पार्ट्स और लोहे के टुकड़े शामिल हैं, जिन्हें कला का रूप दिया गया है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग महाकाल, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम और अन्य, यह 12 ज्योतिर्लिंगों को भारत के नक्शे में दर्शाया गया है। हिमाचल का बैजनाथ मंदिर और तमिलनाडु का शोर मंदिर समेत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति भी इसमें शामिल है। पार्क की एंट्री पर आपको समुद्र मंथन का अद्भुत दृश्य और इसके पीछे विशाल नंदी मिलेंगे। थोड़ी दूर पर ब्रह्मा जी की विशाल मूर्ति भी दिखाई देगी। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए बोटिंग, किड्स जोन और फूड जोन की सुविधा है। साथ ही हर कोने पर गार्डनिंग और सेल्फी पॉइंट्स भी मौजूद है। विशेष आकर्षण का केंद्र है त्रिशूल, डमरू और कैलाश की अनोखी प्रतिकृतियाँ। यहाँ वेस्ट टू वंडर यानी कचरे के अनोखे इस्तेमाल के तरीके सिखाए जाते हैं। ये यानी शिवालय पार्क न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। महाकुंभ में अभी तक जो भी महामंडलेश्वर बने हैं उनकी उम्र 30 साल से अधिक ही रही है, लेकिन दिगंबर यानी अखाड़े में सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। महज 18 बरस की उम्र में ही सियाराम दास महाराज को महामंडलेश्वर पद की उपाधि दे दी गई है। अब इनका पूरा नाम महामंडलेश्वर सियाराम दास हो चुका है। बताते चले कि जब इनकी उम्र महज 13 साल की थी तभी घर परिवार को छोड़कर संन्यास जीवन में आ गए थे। 13 वर्ष के थे उस समय संन्यास लिया है। बहुत अच्छे संत है, साधु साई व्यवस्था सिस्टम में है। महाराज जी से सब लोगों ने बोला था कि महाराज जी इनको पढ़ाइए लिखाइए, बोले महाराज जी बोले हमको साधु बनाना है, विद्वान नहीं बनाना है। ठाकुर जी की कृपा से उनमें कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं। साधु समाज, संत सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए पूर्ण समर्पण है उनका। मध्य प्रदेश के रहने वाले सियाराम किशोरावस्था में ही दिगंबर यानी अखाड़े के श्री महंत रामदास महाराज टांटा बरी बाबा के शिष्य बन गए थे। अब महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और रामदास महाराज ने अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया है, जिसके लिए करीब 500 से अधिक संतों की मौजूदगी में भव्य पट्टाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। खास बात यह है कि ये महाकुंभ 2025 के सबसे छोटे महामंडलेश्वर हैं, जिनकी उम्र सबसे कम है और यही कारण है कि लोग उनके साथ यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। उनको देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। मनीष मिश्रा, दैनिक भास्कर, कुंभ नगरी, प्रयागराज। घर में रहते तो 10 लोगों को जरूर मार देते, इससे बढ़िया खुद को मार लो। जो हमारा प्यार था वो हमको मिला नहीं, उसके बाद में नौकरी के लिए परेशान। न प्यार मिला, न परिवार, न ही नौकरी, इसलिए नागा बन रहा हूँ। ये कहना है 24 साल के शुभम मिश्रा का, जिन्होंने जूना अखाड़े के करीब 500 सन्यासियों के साथ नागा बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनका मन टूटा तो सन्यास की राह चुन ली। अपनी पूर्व जिंदगी, अपनी माँ बाप, घर, भाई बहन, दुआ, सबको त्याग कर देना एक अलग आनंद है। शुभम ने अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया और कहा कि थक हार कर प्राइवेट नौकरी भी की, लेकिन अब ये जीवन ज्यादा अच्छा लग रहा है। अग्निवीर योजना आपकी फैल हमारी हो गई, सारी चीज परेशानी हो गई, नौकरी कहीं, पढ़ाई नहीं। हम मैकेनिकल, हम BA ग्रेजुएशन शास्त्री किए हैं। शुभम की तरह ही निरंजनी अखाड़े में दत्तगिरी गुरु मिले। उन्होंने 5-6 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया और सन्यास की दीक्षा ले ली। जो नागा साधु बनते हैं वो सब सभी जगह क्लियर रहते हैं, मतलब मन के जब डूबता नहीं ना, वो सब देखते कि भगवान शंभु भगवान पे हम छोड़ देते हैं सूर्य नारायण। दत्तगिरी गुरु का कहना है कि वो अब नागा बनकर सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे। दैनिक भास्कर के लिए प्रयागराज से राजेश साहू और विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाकुंभ का आज 12वां दिन है। अब तक रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले कल शाम को अग्निशमन विभाग ने महाकुंभ मेले से 200 से 250 अवैध सिलेंडर जब्त किए थे। 19 जनवरी को महाकुंभ में लगी आग के बाद विभाग ने तलाशी अभियान चलाया। काशी विद्वत परिषद ने हिंदुओं के लिए नई आचार संहिता तैयार की है। सनातन धर्म के लोग क्या करें और क्या ना करें, इसकी नियमावली है। इसे महाकुंभ में जारी किया जाएगा। वहीं एक नागा साधु ने बाइक सवार वकील को पीट दिया। इससे पहले चिमटा वाले बाबा भी 3 बार लोगों को पीट चुके हैं।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। कुंभ सबका स्थान है, केवल सन्यासियों का नहीं। साधु, संत, ऋषि, मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, गृहस्थ, जपी, तपी, जोगी, ध्यानी, जिन जिन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, वो सबका स्थान है, सबके लिए है। और विश्व के जितने जीव जंतु हैं जो अपना कल्याण करना चाहें, जो सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित है, उनका है। केवल सन्यासियों का नहीं, ये सबका है। हाँ, उस वक्त में हमें उन विरले महापुरुषों का, उन सन्यासियों का, उन महात्माओं का दर्शन होता है जो कंदराओं में रहते, जो गुफाओं में रहते, जो बाहर नहीं रहते, जो सांसारिक स्थितियों से ऊपर परे जा चुके हैं, वो भी कुंभ में स्नान करने आते हैं। तो केवल सन्यासियों वर्ग का कुंभ नहीं है, सबका कुंभ है, सबके लिए कुंभ है। क्योंकि अमृत की बूंद सबके लिए होती है, सूर्य की रोशनी सबके लिए होती है, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए होती है, गंगा का किनारा सबके लिए है। वैसे ही महाकुंभ और कुंभ और अर्धकुंभ सबके लिए है। ये हठयोग है। जमा देने वाली सर्दी में ठंडे पानी के 51 घड़ों से नहाने वाले नागा साधु प्रमोद गिरी अटल अखाड़ा से हैं। इस अखाड़े के साधुओं का दावा है कि वो जानवरों की बात भाषा भी समझ लेते हैं। अखाड़ों की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पूरी कहानी। 12 साल का ब्रह्मचर्य है, अटल सिद्धांत और कड़ा तप, यही है श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े की पहचान। इसकी स्थापना 569 ईस्वी में गोंडवाना में हुई। यहाँ किसी भी उम्र में दीक्षा ली जा सकती है, लेकिन नागा दीक्षा 12 साल बाद कुंभ में ही होती है। अखाड़े का कड़ा अनुशासन और संन्यास की कठिन परीक्षा की वजह से इसमें नागाओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अटल अखाड़े में ज्यादातर क्या होता है, हम देख के संतों को बनाते हैं। कोई वैसा ना हो जो कहते हैं अधार्मिक हो, जो अपने माता पिता को नहीं मानता, भगवान को कैसे मानेगा। और तपस्याएं करो, गुरु की सेवा करो, उसके बाद आपको साधु बनाया जाएगा। आज लोग बोल रहे हैं कहाँ के महात्मा है, तो अटल अखाड़े के हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। कुंभ में प्रमोद गिरी का हठ योग जारी है। कड़ाके की सर्दी में सुबह 4 बजे स्नान करते हैं, तब उनके सिर पर एक के बाद एक इन मटकों का पानी डाला जाता है। यही कर रहा हूँ, ये 21 दिवसीय मेरी जलदारी तपस्या है। 51 घड़े से स्टार्ट किया मैंने, और एक दिन 2 घड़े, एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं। लास्ट में 108 घड़े हो जाएंगे 23 तारीख को। अटल अखाड़े में हठयोगी बहुत हैं। जो संत तपस्या नहीं करते उन्हें अखाड़े से निकाल दिया जाता है। हठ का मतलब होता है अपने संकल्प के प्रति कहते हैं दृढ़ होना। मौनी व्रत भी किया है मैंने, 1.5 साल तक मैंने किसी से कोई बात नहीं करना। 16 साल तक लगातार ही फलाहार किया है। उसमें तरीके से घास खाई कुछ समय तो मैंने। क्या आप जानते हैं कि 13 अखाड़ों में सिर्फ अटल अखाड़ा ही एक ऐसा अखाड़ा है जिसे बादशाहत का टाइटल दिया गया था। राजाओं का होता था ना युद्ध हो रहा ना राजाओं में आपस में, तो वो जब देख लिया कि हम हारेंगे, ये अपने नागाओं को आमंत्रित कर दिया, सहयोग किया। उनका सहयोग में उनको विजय दिलाया। विजय दिलाने के बाद वहाँ से अटल बादशाही की पदवी दी गई अटल अखाड़े को। तो कोई अटल अखाड़े का ये नियम था कि 52 तोप की फायरिंग होने के बाद पंगत लगती थी। अखाड़े के 52 कोड वर्ड्स हैं। अगर कोई भी सन्यासी या नागा बाबा उन कोड वर्ड्स में से कोई एक भी नहीं बता पाता है तो कमेटी उस पर फौरन एक्शन लेती है। अपने जटाओं का भी मंत्र है, अपने तिलक स्वरूप का भी है, और अपने भोजन का भी है। कोई फर्जी महात्मा बन के आ गया, 5 सवाल का जवाब नहीं देगा, फर्जी है, उतारो उसका कपड़ा, चढ़ाओ, भगो भगो। इनके आराध्य आदि गणेश हैं, जिनकी 3 आँखें हैं। उनके भोग को यहाँ हरिराज कहते हैं। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो उन्हीं आदि गणेश की पूजा हुई। अनादि गणेश जिसे बोलते हैं। हमारे अखाड़े की परंपरा है, जूते पहन के आप वहाँ इष्ट के पास नहीं जाओगे। जब तक पुजारी नहा के पूजा नहीं कर लेगा तब तक कोई भी उसको स्पर्श नहीं करेगा, चाहे साधु भी क्यों ना हो। अटल अखाड़े में 24 संतों की कार्यकारिणी होती है, जिसमें सचिव और उप सचिव अखाड़े के कर्ता धर्ता होते हैं। बाकी अखाड़ों में श्री पंच होते हैं, लेकिन अटल अखाड़े में श्री शंभू पंच सबका सरपंच माना जाता है। मनीषा भल्ला, दैनिक भास्कर, प्रयागराज, यूपी। संतों के बीच खेलता, पूजा पाठ करता ये बाल साधु श्रवणपुरी है। 3 महीने के मासूम को माता पिता कुरुक्षेत्र के सिद्ध संतोषपुरी जी महाराज की धुनी पर चढ़ा गए थे।
तब से श्रवणपुरी जूना अखाड़े के संतों के साथ रहता है और उनका दुलारा बन गया है। गुरु भाई अष्टकौशल महंत संतपुरी महाराज के साथ श्रवणपुरी पहली बार महाकुंभ में आया है। उनका पूरा दिन बाल साधु की देखरेख में निकल जाता है। इसमें आप मॉल में रह के अपने आप हो जाते देख, अभी ये सुबह उठ भी लेता है, स्नान भी कर लेता है, रोने का तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना। सारा दिन आनंद में। बाकी चैलेंज क्या, बच्चे को सबको अच्छा लगता है, भगवान का रूप है, सबको प्यार करने का मन करता है। आप आगे आपने प्यार कर लिया तो बहुत अच्छे है, कोई चैलेंजिंग नहीं है। बस अभी तो इसको महाराज कह रहे थे अभी इसको संस्कृत महाविद्यालय में छोड़ना है। अष्टकौशल महाराज कहते हैं माता पिता श्रवणपुरी से मिलने आते रहते हैं। उनको तो बल्कि लगता महाराज जी इतनी प्यार इतनी सेवा तो हम घर पे नहीं कर पाते जी। छोटी उम्र के बच्चों को मंदिर में चढ़ाने की प्रथा को अखाड़ा परिषद ने गलत बताया। हमने कभी भी ऐसे बच्चों को मंदिर में गोद नहीं लिया। हमने ये कहा जो तुम्हें दिक्कत है, जो तुम्हें परेशानी है,